Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to start new chapter 10th Vector Algebra of class plus 2, that is 12th. This is our part 1 of chapter 10th, so don't miss this video and listen carefully each single word or explanation that we are going to discuss in this video, because this is the base of the chapter 10th vector algebra. सबसे पहले हम इस पार्ट में बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. ये एक बेसिक है, जैसे आपका जो बेस होता है, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप क्या उस पर कुछ जो है सॉलिड चीजों की डिस्कशन कर सकते हो. जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बनाने लगे हो और उसकी जो बेस है, बेस मतलब जो उसकी नींव है, अगर वो नींव ही कच्ची हो, उसे अच्छी तरह से मतलब बनाया ही ना गया हो, तो पूरी बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा. तो वही बात है, अगर मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, स्टार्टिंग मतलब कि इसके डायरेक्ट एप्लीकेशंस, लाइक अलजेब्रा मीनिंग क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा मीनिंग वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन इसकी क्या पॉसिबिलिटी नहीं है. सो उससे पहले हम वेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन है उनको डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है स्केलर्स. व्हाट इज स्केलर? अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट इज नॉट रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड डायरेक्शन इन स्पेस. इन शॉर्ट, वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसकी कोई डायरेक्शन ना हो. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होती है, उसकी जो लेंथ होती है. तो मतलब अगर आपको कोई क्वांटिटी गिवन है जिसकी सिर्फ आपको लेंथ और उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू गिवन है, डायरेक्शन आपको क्या है उसकी कभी मेजर कर ही नहीं सकते, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. जैसे मैं आपको कह दूं कि आज आपका टेम्परेचर कितना है, तो हम बोलेंगे 20 डिग्री सेल्सियस. आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे 20 डिग्री सेल्सियस अपवर्ड डाउनवर्ड. टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही होता है ना, वो कोई डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं होता, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो टेम्परेचर हमारा जो होता है स्केलर होता है. जैसे 20 डिग्री हमने सेल्सियस बोल दिया. अगर मैं टाइम पूछ लूँ, टाइम कितने बजे है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे जो भी टाइम होगा, सपोज मैं बोल रही हूँ 10 o'clock, लाइक 10 hours 15 minutes, ठीक है ना. तो ये जो टाइम है फिक्स टाइम है, ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई डायरेक्शन है, कोई स्टूडेंट कुछ और बताएगा, किसी स्टूडेंट का रिगार्डिंग कुछ और होगा. ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, मतलब फिक्स्ड, जिसकी डायरेक्शन तो फिक्स्ड ना हो, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगी. फिक्स्ड इन द सेंस एक टाइम में, जिस टाइम पे उसकी आप बात कर रहे होगे. जैसे वॉल्यूम की बात कर रहे, आप एरिया निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो, यहाँ पे एरिया भी लिख सकते हो, एरिया भी एग्जाम्पल है. एरिया वॉल्यूम किसी की फिगर का निकालते हो, सर्कल का निकालते हो, स्फीयर का निकालते हो, रेक्टेंगल का निकालते हो, तो वो एक क्या होता है, लेंथ ब्रेथ जो भी आपको गिवन होती है, साइड्स, उनकी आप प्रोडक्ट कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालते हो. तो जो वैल्यू आती है वो एक क्या होती है, उसकी फिक्स्ड जो होती है वैल्यू होती है, एक लेंथ होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है. उसका कोई डायरेक्शन तो नहीं होता कि अगर आप किसी रूम का क्या है एरिया फाइंड कर रहे हो, रूम क्या होगा, ऊपर को हवा में उड़ाएंगे जो उसे नीचे पाताल लोक में ले जाएंगे. रूम तो जिस जगह पे है, जो उसकी साइड है, लेंथ ब्रेथ है, उसके अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम फाइंड करोगे. सो एरिया वॉल्यूम भी क्या होते हैं, स्केलर होते हैं. लेंथ भी क्या होती है, स्केलर होती है. मास क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है ना. तो एक और चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाइट. जैसे अगर आपसे कोई हाइट पूछ ले, सपोज करो किसी की है 5 इंच हाइट है, ठीक है, 6 इंच हाइट है, 5.6 है, जैसे मैं बोल दूं, ठीक है ना, 5 इंच 6, ठीक है ना, ये हाइट है. तो ये ऐसे थोड़ी बोलोगे कि आप इसे उस ऊपर से नाप रहे हो, या फिर आपको पता लोग में क्या है, खोद के नीचे क्या है उसको आपको बिठा दिया गया है, तो उसमें नहीं आपने. हाइट तो हाइट ही रहती है ना, उसको आप आगे से पीछे से थोड़ी तो मेजर नहीं करोगे, कोई डायरेक्शन तो थोड़ी होगी, उसकी एक मैग्नीट्यूड, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो वो भी क्या होता है, एक स्केलर होता है. तो आपको याद रखना है, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, एक मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी. उस क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट इज वेक्टर. व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन.
जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। जैसे आप बात कर लीजिए फोर्स की। फोर्स जो भी आपके पास क्या होती है, एक बल होता है, मतलब आपने किसी चीज को जैसे क्या करना है, धक्का लगाना है, ठीक है ना। जैसे हम एक बात कर लें, मैंने आपको जैसे यहाँ इस जगह पे एक हमने कोई टेबल रखा है, टेबल नहीं तो कुछ भी रख दीजिए, ठीक है ना, जिसको आप क्या है पुश कर सको। अब हमने इस पे फोर्स अप्लाई करनी है। सबसे पहले अगर कोई बच्चा लॉजिकल थिंकिंग रखता होगा तो वो पक्का ये बोलेगा कि फोर्स तो अप्लाई करनी है, बट करनी किस डायरेक्शन में है। भी आपने यहाँ पर खड़े होकर इसको पुश करना है या फिर इस साइड से खड़े होकर बैठकर इसको पुश करना है, ठीक है। तो अगर आप, जैसे मैं बताती हूँ, इस जगह पर हमने किया पुश, तो ये कुछ यहाँ पे क्या है शिफ्ट हो जाएगा, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपने पुश किया। और अगर मैंने इसको इस तरफ से पुश किया, फोर्स लगाया, तो ये यहाँ जाके कहीं पे आप इसको डिस्प्लेस कर दोगे, तो यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ तक इसकी चेंज होगी। तो फोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन पे लगा रहे हो। अगर आप इस डायरेक्शन पे लगाओगे तो जो हमारा टेबल है वो कहाँ से, यहाँ से आप यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे। अगर इस साइड से लगाओगे तो यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे। तो दैट्स वाई जो फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। और फोर्स आपको बोला जाता है, जो फोर्स की यूनिट होगी आपको बताई जाएगी कि आपने कितना इसमें बल लगाना है, कितना कहाँ तक पुश करना है, इसको कहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट करनी है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, जैसे जो हमारा वेट होता है, तो ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, आपको डायरेक्शन भी बताई जाएगी साथ में कि आपने कहाँ पर उसको डिस्प्लेस करना है, किस डायरेक्शन में करना है। तो इन सबको इन क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलते हैं। जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर्स होता है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो वो वेक्टर होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी क्वांटिटी दे देंगे, आपने चेक करना वो स्केलर है कि वेक्टर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है 10 kg। 10 kg क्या हो गया, आपको पता ही है जो हमारा 10 kg है वो है मास। ये क्या होता है, हमारा मास होता है, मास जिसको आप पुंज बोलते हो। तो ये मास हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर 40 डिग्री दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने क्या किया था, क्या होता है स्केलर, तो ये हमारा स्केलर हो गया। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब 2 मीटर्स क्या होगी, 2 मीटर्स तो हमें एक मैग्नीट्यूड एक लेंथ देती, ये तो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। प्लस नॉर्थ वेस्ट, जैसे आपने वो डायरेक्शन सिस्टम अगर किया हो तो यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इसमें बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे हमने क्या है 2 मीटर जो है मैग्नीट्यूड गिवन है इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये बन गया हमारा वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया हमारा, स्पीड हो गया, ठीक है। भी 1 घंटे में आपने क्या है 30 किलोमीटर कंप्लीट किए, आपकी स्पीड इतनी थी। तो मतलब हमें पता है अगर हम स्पीड जो होगी, अब ऐसा थोड़ी है कि आप अपने सपोज करो आप अपने बात कर लो घर से आप स्कूल जा रहे हो या फिर आप घर से कहीं और जा रहे हो, अपने किसी फ्रेंड के पास जा रहे हो, तो किसी स्पीड से जा रहे हो, तो ऐसे तो नहीं उसकी फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्पीड होगी। स्पीड तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर हो गया, मतलब इसकी डायरेक्शन कोई नहीं है, सिर्फ इसकी एक मैग्नीट्यूड होती है। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूटन जो यूनिट है ये यूनिट ऑफ फोर्स है। तो अभी हमने बात किया था फोर्स किसके अंडर आता है, वेक्टर के अंडर आता है, तो दैट इज अ वेक्टर। अब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट होती है हमारी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट इज ऑल्सो वेक्टर। 40 वाट, वाट जो होता है हमारा पावर की यूनिट होती है, लिख लीजिए जो वाट है हमारी वो पावर की यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू वाट। जैसे आप बल्ब
लगाते हो ना, तो हम कहते हैं कितने वाट का बल्ब आया, कितने हमें क्या है, कितनी की ये जो होती है इसकी जो यूनिट होती है। जैसे आप मेजर करते हो किसी भी चीज़ को, जैसे कुछ खाने की चीज़ लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना कि हमें क्या चाहिए, जैसे आप बोल दीजिए हमें 2 किलो दूध चाहिए, वो किलो क्या है, वो उस खाने वाली चीज़ की, पीने वाली चीज़ की एक यूनिट है। तो वैसे ही जो लाइट की यूनिट होती है वो हम क्या बोलते हैं, वाट में हम करते हैं। तो मतलब ये 40 जो वॉट हो गया हमारा, वाट हो गया, ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। क्यों, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है। अभी अगर आप बल्ब जगा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन होगी कि किस किस जगह में रोशनी जाएगी, तो रोशनी तो सभी जगह पे जाएगी ना। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर वो जिसका स्केलर प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने से लीनियर इक्वेशन आप करते नहीं, x+2y-4 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। वैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है, हमें पता है, since a vector has both magnitude and direction, so it can be conventionally represented by directed line segment। मतलब उसकी हम एक जैसे आप नॉर्मल अगर कोई बात करो, आपको अगर ऐसे पूछे जाए क्या है तो आप बोलते हैं कि वो लाइन है। अब आप लाइन नहीं बोला करोगे, जब हम वेक्टर्स में आ गए हम बोलेंगे एक डायरेक्टेड लाइन है। जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, ये मैंने एक P पॉइंट लिया, ये Q पॉइंट लिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब हम P से Q की तरफ गए तो ये एक डायरेक्टेड लाइन जो हमारी बन गई, हम बोलेंगे द डायरेक्टेड लाइन PQ रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब यहाँ पे एक क्या स्पेशल चीज आएगी, अब हम P से Q की तरफ जा रहे हैं ना, तो PQ के ऊपर आपने ये एरो का निशान लगाना होगा, बिकॉज ये डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो हम डायरेक्टेड लाइन कभी भी लिखेंगे या कोई भी आप लाइन लिख रहे हो, तो अगर आप ऐसे ऊपर एरो लगाओगे तो उससे पता चलता है कि ये हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका P होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, स्टार्टिंग वेक्टर, दैट इज इनिशियल वेक्टर। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, वो होता है टर्मिनल वेक्टर। तो याद रखना है, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट आना था यहाँ पे। ये पूरा वेक्टर बनना है ना, तो इस डायरेक्टेड लाइन को आप वेक्टर बोलोगे, पी क्यू वेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें पी आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, क्यू आपका क्या होगा, टर्मिनल। अगर यही मैं आपको ऐसे लिख दूं, अब हम क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं तो ये क्यू पी वेक्टर बन जाएगा। इसमें क्यू हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और पी हमारा टर्मिनल। तो ये आपकी डायरेक्शन बताती है कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा। अब क्यू से हम पी की तरफ जा रहे हैं तो क्यू मेरा इनिशियल पॉइंट, पी मेरा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। अब बारी आती है नोटेशन की। जैसे अब हमने इसको क्या डिनोट किया था, पी क्यू वेक्टर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे कोई स्मॉल लेटर पे एरो लगा दूं, तो चाहे आप इसको पी क्यू वेक्टर लिख लो, चाहे स्मॉल लेटर के ऊपर कोई एरो लगा दो। तो वी डिनोट द वेक्टर बाय ए के ऊपर एरो, चाहे ए के ऊपर बार, चाहे आप उसके जो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट है उसके थ्रू आप क्या है उससे शो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, चाहे ये सिंगल स्मॉल लेटर से भी शो हो सकता है, चाहे ये इनिशियल टर्मिनल पॉइंट से भी शो हो सकता है, चाहे ये उस स्मॉल लेटर के ऊपर बार से भी शो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मॉडुलस और मॉड्यूल। द नॉन नेगेटिव नंबर किसे बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जब 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो कहते हैं वो नॉन नेगेटिव नंबर विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेजर कर सके, वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल और मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर हो चाहे पी क्यू वेक्टर हो, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो आपने उसके साथ क्या दो स्ट्रेट लाइन उसके आसपास क्या लगा देनी होते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लिखा गया हो मतलब आपने उसका मॉडुलस फाइंड करना है, मतलब मॉड्यूल फाइंड करना है, मतलब दैट इज अ कॉल्ड ऑफ मैग्नीट्यूड आल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसको ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये छोटी छोटी डेफिनेशन ही है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो इनमें कंफ्यूज रहोगे। सो फर्स्ट इज अ जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हुज लेंथ और मैग्नीट्यूड इज 0। कहते हैं जिस वेक्टर की आपको लेंथ है मैग्नीट्यूड 0 गिवन और साथ में जिसकी डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट हो, दैट इज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर कोइंसिडेंट। मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो,
ठीक है, तो उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जीरो के ऊपर आप एरो डाल दो, चाहे कैपिटल जीरो आप डाल दो। जैसे ए बार ओ, मतलब चाहे आप बी बार, मतलब जो पॉइंट जहां पे जैसे हम जे डॉट कह दें, ठीक है ना, तो ये क्या है, मेरा ए वेक्टर है। तो मतलब इसके खुद से ही आपने क्या फाइंड करना, वेक्टर फाइंड करना, खुद से इसकी लेंथ मेजर करना। तो हमें पता, अगर आप कहीं पे खड़े हो, अगर मैं बोल दूं कि आप यहाँ पे खड़े हो, वहां से आपने आपकी मेजरमेंट बतानी है, तो मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूं तो कहीं पे गया ही नहीं, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, मेरी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मेरी लेंथ क्या होगी, जीरो ही होगी ना। तो दैट इज अ जीरो वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। मतलब जो वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होते उसे हम प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आपको वैसे अभी तक आप यही पढ़ोगे कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसको आप यूनिट वेक्टर बोलोगे। जैसे कहते हैं, अगर कोई आपके पास यूनिट वेक्टर है किसी एक डायरेक्शन में ए, जैसे हमने ए डायरेक्शन में ले लिया, तो उसको आप कैसे डिनोट करते हो, ए के ऊपर कैप, ये ऐसा लिखा हुआ है ए, उसके ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं। इस कैप का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जो वेक्टर है नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो आपने क्या करना होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप ए एक जगह से कहाँ जगह पे किसी जगह पे जा रहे हो, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1000 मीटर है। बट इसका जो एक यूनिट होगा, ये मेरा एक जो मीटर होगा, एक जो यूनिट होगा, वो इस पूरे को क्या कर रहा होगा, डिवाइड। तो जो वेक्टर को एक यूनिट में डिवाइड कर दे वो यूनिट वेक्टर होता है। ये पूरे मैग्नीट्यूड को यूनिट से डिवाइड कर दे, यूनिट में ब्रेक कर दे, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसका फॉर्मूला कहता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको इधर ले जाओगे दोनों के क्रॉस मल्टी, तो कोई भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। मतलब ऊपर वेक्टर रखना है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, फिर डिवाइड कर दो। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो मतलब जिस वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, उसे को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर। मतलब सपोज ये मेरा ए है, ठीक है ना, यहां से आप गए ये मेरा बी वेक्टर, यहां से आप गए ये मेरा डी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी ए डी इन दोनों का इनिशियल वेक्टर सेम है, तो ये को इनिशियल वेक्टर होगी। तो जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, और जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती वो अनलाइक वेक्टर होते हैं। अब यहाँ पे ए बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ए एंड बी लाइक वेक्टर है, ए सी अनलाइक वेक्टर है। डायरेक्शन सेम हो लाइक, डायरेक्शन डिफरेंट हो अनलाइक। जो इनके मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी हो सकते हैं। कोलिनियर और पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल वो वेक्टर्स होते हैं जो क्या हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो और या फिर ऑपोजिट हो। मतलब अगर हम चाहे उनकी डायरेक्शन सेम है चाहे ऑपोजिट है, बट वो पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ए बी, इनके डायरेक्शन तो क्या है हमारी ऑपोजिट, बट क्या बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर हो गए। अब ए सी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ए सी की डायरेक्शन सेम है तो ये भी पैरेलल है। ए बी की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये भी पैरेलल है। सिमिलरली बी एंड सी की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है तो ये भी पैरेलल है। तो अगर डायरेक्शन मैटर करती है तो वो लाइक अनलाइक वेक्टर होते हैं। जब डायरेक्शन मैटर ना करते हो, बस पैरेलल होना जरूरी है, तो वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जो एक ही प्लेन में लाई करे और एक ही प्लेन में पैरेलल हो। जैसे प्लेन में अभी आगे बताऊंगी आपको, जब हम एक प्लेन की बात करते हैं उसमें या तो वो दोनों जो वेक्टर है वो पैरेलल होने चाहिए, या फिर लाई मतलब एक ही प्लेन में वो होने चाहिए, चाहे पैरेलल हो चाहे ना हो। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे, एक पहली फर्स्ट कंडीशन है जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने पे हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब बारी आती है पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर को एग्जांपल के हम जनरल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने 3 डायमेंशनल लिया है, ये हमारा कौन सा यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है पूरा, और ये मेरा क्या है वाई जेड प्लेन, और ये हमारा क्या है एक्स जेड प्लेन। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने 2 लाइंस ली, ये पैरेलल है और एक ही प्लेन में लाई कर रही है, चाहे ये
पैरेलल ना हो, कुछ इस तरह से हो, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, बट ये है तो वाई जेड प्लेन में ना, तो एक ही प्लेन में लाइंस का होना जरूरी है, डायरेक्टर लाइंस का। ये मैटर नहीं करता वो पैरेलल हो चाहे ना हो। अगर पैरेलल भी है और एक ही प्लेन में है तो भी वो हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब बारी आती है आपकी पोजीशन वेक्टर की। ये मैंने ओ ले लिया, ठीक है, ये मैंने पी क्यू आर पॉइंट लिया है। पी एक्स एक्सिस पे है, क्यू वाई एक्सिस पे है, जेड आर मेरा जेड एक्सिस पे है। जिस एक्सिस के पे पॉइंट होता है बाकी कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। ये पी क्यू आर है, तो ये मेरा ए पॉइंट है। यहाँ पे तीनों एक्सिस क्या है, इस पॉइंट पे लाइक कर रही है, तो ए वेक्टर हमने ले लिया एक्स वाई जेड। तो जो ओ मेरा ओरिजिन है 0 0 है, फिक्स्ड ओरिजिन से आप किसी भी पॉइंट को मेजर करते हो, जैसे मैं ओ से ए की बात करूँ तो ये मेरा बन जाता है ओ ए का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, आई कैप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जे कैप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, के कैप विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो आपने क्या करना है, उस कोऑर्डिनेट को उनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग तो हम रोटेशन लिखते हैं, तो उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। द वेक्टर ओ ए विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। जब आप फिक्स्ड पॉइंट से किसी एक का मेजर करते हो, उसे नोटेशन देते हो, तो उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। किसका, ए वेक्टर का। ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज होता रहेगा, कभी हम यहाँ पे बात करें कभी यहाँ पे, बट ओरिजिन आपका फिक्स होना चाहिए, उसी पे हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर जहाँ पे ओरिजिन फिक्स नहीं होता, कहीं पे भी ओरिजिन ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ओ ले लिया, ए ले लिया, और यहाँ पे मैंने ओ ले लिया, ए ले लिया, तो ये दोनों वेक्टर सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे है, इसको नहीं हम इसे लिख सकते हैं ओ ए, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है ना। तो जहाँ पे आपका ओरिजिन फिक्स ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ भी चूज कर लो, उसे हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। रेसिप्रोकल वेक्टर कौन से होते हैं, जिसमें डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल उल्टा हो। मतलब जैसे ये है, ए इनवर्स क्या होगा आपका, ए जो वेक्टर है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल करते हो बट डायरेक्शन सेम रहे, तो उसे हम रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो हमारी जो आज की टाइप ऑफ वेक्टर्स थी, बेसिक डेफिनेशन थी, यहीं पे कंप्लीट होती है। इन वीडियो को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।